हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे दक्षिण भारत से संबंधित जो वंश रहते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्लव वंश, उसके बाद बाकी के जो वंश रहे जैसे चोल वंश हो गए और राष्ट्रकूट वंश हो गए उनसे संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, पल्लव वंश। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स आपको जानने चाहिए एग्जाम्स के लिए वो मैंने यहाँ पे आज लगा रखा है और इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पल्लव वंश, जिसकी वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु, यानी पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। इनकी एक उपाधि थी। उपाधि इनका क्या था? इनकी उपाधि को हम लोग अवनी सिंह के नाम से जानते हैं। अवनी सिंह, ठीक है। श्री विष्णु और उपाधि थी अवनी सिंह। इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था और कहाँ पे? तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं मामल्लपुरम में वराह गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। मामल्लपुरम में वराह गुफा मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। जब इन्होंने स्थापना किया इस पल्लव वंश की तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कांची, ठीक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो कांची है उसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इनके दरबार में एक जो कि प्रसिद्ध लेखक रहते थे, कवि कह सकते हैं, जिनका नाम क्या था? भारवी। इनकी रचना है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, कीर्तार्जुनीयम। कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन थे? तो भारवी। ये ध्यान रखिएगा। किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब इनके पुत्र आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। पुत्र है इनके महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि स्टार्टिंग में तो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने शैव धर्म को अपनाया था। बाद में देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक रचना की थी, हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था मत्त विलास प्रसन्न। एग्जाम्स में डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि मत्त विलास प्रसन्न की रचना किसने की थी या फिर ये रचना किसकी थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि श्री विष्णु का पुत्र था। स्टार्टिंग में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि संत अपर के प्रभाव से, संत अपर के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने जैन धर्म को छोड़ करके शैव धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो जैन धर्म को छोड़ करके शैव धर्म को अपनाए थे, किसके संपर्क में आने के पश्चात? तो संत अपर के, ठीक है, संत अपर के संपर्क में आने के पश्चात। पल्लवों का जो संघर्ष स्टार्ट हुआ, पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ था, यानी महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में स्टार्ट हुआ था। और महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया किसने था? तो चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, महेंद्र वर्मन जो था वो मतलब संगीत का काफ़ी जो कि प्रेमी था, संगीत में काफ़ी रुचि रखता था। तो ये इसके गुरु कौन थे? यानी कि महेंद्र वर्मन किसका शिष्य था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रसिद्ध जो कि संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य था। रुद्राचार्य का शिष्य था, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम, आगे देखिए, इनकी उपाधि एक थी मामल। मामल इनकी उपाधि थी। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि थी मामल। पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापिकोड की उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा। एक अभिलेख है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुर्रम अभिलेख, ठीक है। कुर्रम अभिलेख में कहा गया है कि पुलकेशिन कहा गया कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या का बदला पुलकेशिन द्वितीय से लिया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महेंद्र वर्मन को हराया किसने था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। और इसी की बात को कहा जाता है कि कुर्रम अभिलेख में नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या का बदला पुलकेशिन द्वितीय से लिया था, ठीक है। हराने के पश्चात जो कि राजधानी वतापी पर अधिकार भी किया था, चालुक्यों की जो राजधानी थी वतापी, उस पर अधिकार कर लिया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। जैसे पुलकेशिन द्वितीय को हराने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापिकोड की उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। किस अभिलेख में ये देखने को मिलता है कि पिता की बदला मतलब उसने लिया था? तो खुर्रम अभिलेख, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मत्तविलास प्रसन्न की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम। कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो भारवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई, इसे याद रखेंगे, ठीक है। मत्तविलास प्रसन्न भी याद रखिए, एकदम वीवीआई है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि इनके द्वारा निर्मित मंदिर हुआ करते थे उसके शैली में माने जाते थे। तो मामल शैली कहा जाता था, मामल शैली, ठीक है। मामल शैली, क्योंकि इनकी उपाधि भी थी मामल, मामल शैली के नाम से जाना जाता था नरसिंह वर्मन प्रथम की जितने भी मंदिर निर्माण किए गए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने एकाश्म रथ मंदिर यानी कि महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया गया,
जिसको सत्य पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, सत्य पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम नामक एक नगर की स्थापना कराई, जिसे हम लोग महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि महामामल्लपुरम नाम के एक नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराई थी, जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनकी अलग अलग उपाधियां थी, राज सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त, ये इनकी उपाधियां थी। इनसे संबंधित 3-4 पॉइंट्स है, जैसे कि पाषाण ईंटों से इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे हम लोग राज सिंहेश्वर के नाम से भी जानते हैं, कांची का कैलाश मंदिर, राज सिंहेश्वर। ध्यान रखेगा, कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण यानी राज सिंहेश्वर मंदिर के निर्माण से ही दक्षिण में द्रविड़ शैली का निर्माण हुआ। मंदिरों के निर्माण की जो द्रविड़ शैली है, इसी मंदिर से स्टार्ट हुआ था, इसी मंदिर को माना जाता है द्रविड़ शैली का जन्मदाता। ठीक है, राज सिंहेश्वर मंदिर या फिर कांची का कैलाश मंदिर। इन्होंने एक और मंदिर बनवाया था, इरावतेश्वर मंदिर, इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था, ध्यान रखिएगा। और इनके दरबार में एक लेखक रहते थे जिनका नाम था डांडी, डांडी इनकी रचना थी, 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और भारवी जो थे, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है नंदीवर्धन, नंदीवर्मन द्वितीय, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, और वेंकट पेरुमल मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। तो इधर के जो मंदिर के हैं वो सभी चीज आपको याद रखना है। 10 कुमार चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि डांडी के द्वारा लिखी गई है, कीर्ताजुनियम भारवी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी ऐरावतेश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कांची का कैलाश मंदिर, राज सिंहेश्वर मंदिर, जिसमें द्रविड़ शैली का विकास हुआ था, निर्माण वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यही थी आपकी पल्लव वंश से संबंधित जो कि जरूरी जानकारी आपको याद रखना है, और यही एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपने बाकी के पुरानी वीडियोस को मैंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको रिवीजन क्लास में बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं। डेली बेसिस पे 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसी तरह से शॉर्ट टॉपिक करके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि रिवीजन हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, उनको और भी नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरे नोट्स की भंडार मिल जाएगी, सारी नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और इस तरह से अपने एग्जाम्स के लिए लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। और हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।